तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे तुम 100 दे दो, मतलब 100 का नोट यदि तुम मुझे दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इधर पर हमें पहले मानना पड़ेगा कि पहले मित्र के पास पहले मित्र के रुपए x हैं, कितने हैं x रुपए, और दूसरे मित्र के रुपए कितने हैं y रुपए। पहले मित्र के हैं x रुपए, दूसरे मित्र के हैं y रुपए। अब देखो एक मित्र यानी कि पहला मित्र कह रहा है दूसरे मित्र से, एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि भाई साहब यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो। देखो पहला मित्र जे है, दूसरा मित्र जे है। पहला मित्र कह रहा है दूसरे मित्र से यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो। अगर इसके पास 100 रुपया आ गए तो पहले व्यक्ति का 100 रुपया होगा, और इसने इसको दिए तो इसके पास 100 रुपया की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी कि नहीं। पहला मित्र कह रहा है दूसरे मित्र से यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो इसमें ऐड हो जाएंगे 100 रुपये, और जब जे इसको देगा 100 रुपये तो इसके पास 100 रुपये की कमी होगी। जब दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब हम 2 गुने धनी, मतलब 2 का गुणा इसमें करेंगे अपन लोग, 2 का गुणा इसमें। तो x + 10 x + 100, 2 का गुणा करो 2y माइनस 2 का गुणा करो 100 में से 200 होगा। अब 2y को इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ, x - 2y माइनस 200 माइनस 100, x - 2y बराबर -3। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब वो आगे कह रहे थे कि दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो। तुम तो हमसे 100 ही मांग रहा है, और तुम यदि मुझे 10 ही रुपया दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब वही प्रोसेस लगाओ, प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त अनुसार। दूसरी शर्त में क्या करे, पहला व्यक्ति जे है दूसरा व्यक्ति जे है, तो इसमें अब दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 को नोट दे दो, एक मतलब कि जी कह रहा है अगर तुम हमें 10 को दे दो तो हमारे पास इतने रुपया हो जाए। जी कह रहा है अगर हम तुम्हें 10 को दे दे तो हमारे पास 10 रुपया की क्या हो जाएगी, कमी। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है पहले व्यक्ति से यदि आप मुझे 10 रुपये ही दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यानी गुणा में 6, इधर पर इसका मान हो जाएगा 6 गुना। इसका गुणा करो तो 6x - 6 = 60 y + 10। y को इस साइड ले आओ, 60 को इस साइड ले जाओ, इधर पर लगा लो। तो कितना हो जाएगा 6x - y बराबर 10 + 60, 6x - y + 70। समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में क्या कह रहे हैं, अब इधर पर अगर हम देखें ना तो हमारे पास x के मान 1 से हो रहे हैं ना y के, तो इधर पर हमारे पास 2y है, इधर पर है 1y। तो ऐसा करो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12x, 2y 1 2y, 7 दूनी 14। समीकरण नंबर बन गया 3। अब समीकरण 1 और 3 से करेंगे सॉल्व। समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 का है x - 2y बराबर -300। समीकरण 3 का है 12x - 2y बराबर 140। का करने पर घटाने पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जी आपका कट जाएगा। 12x माइनस के हैं, 1x प्लस के हैं, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस का 11x, इनको जोड़ दो
माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का आता है। माइनस से माइनस 11 चौक 44 और 1 0। तो x का मान कितना आ गया 40। x का मान आ गया 40। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो हम 1 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का है x माइनस 2y बराबर माइनस 300। x का मान 40, 2y बराबर माइनस 300। 40 को कर दो पक्षांतर, तो बचेगा माइनस 2y बराबर माइनस 300 माइनस के 40, माइनस 2y बराबर माइनस के 340, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काट दो, 170 बार 0। y का मान 170 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा y का मान 170। तो इसे पूछ कर रहे थे, बताइए कि उनकी क्रमशः क्या क्या संपत्तियां हैं। भाई साहब संपत्तियां देखो, x का मान 40 आ गया, y का मान 170, यानी पहले मित्र की यानी कि पहले व्यक्ति के रुपए कितने थे x। तो पहले मित्र के रुपए x का मान कितना आ गया आपके पास 40। कितना आ गया 40 रुपये, जी आंसर है। और दूसरे मित्र के पास कितने हैं, दूसरे मित्र के रुपए y का मान आ गया 170 रुपये, जी आपका आंसर है। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को सवाल लगाना था। बहुत सरल सवाल है और जी आपका मोस्ट सवाल भी है। ठीक है ना।